दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन हो गई। गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बूरे वाला बस्ती वसीरा वाली मौसा तनाज़ा के करीब बंद टूट गया। मुतादिद देहात को खतरा लाहिक, आबादी की मुंतकिली शुरू। लोधरा में दरिया ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पानी फसलों की जानिब बढ़ने लगा। बहावल नगर में जमीनी कटाव जारी है। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बुरे वाला बस्ती वसीरा वाली मौजा तनाज़े के करीब बंद टूट गया। मुतादिद देहात को खतरा लाहक, आबादी की मुंतकिली शुरू। लोधरा में दरिया ने खतरे की घंटियां बजा दी। पानी फसलों की जानिब बढ़ने लगा। बहावल नगर में जमीनी कटाव जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने लगे। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन होने लगी। गंडा सिंह के मुकाम पर 83,456 क्यूसेक पानी के इखराज से दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्का। यहाँ पानी की आमद 68,000 क्यूसेक, हेड इस्लाम पर 42,000 क्यूसेक जबकि पंजनत पर 75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। बुरेवाला के मुकाम पर सतलुज के पानी ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा और बहाव में तेजी आ गई। रेला 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बस्ती वसीरा वाली मौजा तनाजा के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से पानी तेजी से मौजा मगराना और मौजा मुराद अली शाह की तरफ बढ़ने लगा। बंद टूटने से कोट कादिर बख्श, चक 41 के भी, खोखरा और रहीम शाह को भी खतरा लाहक हो गया। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी। फंसे हुए लोगों को कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया जाने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला का कहना है कि अब तक 250 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। हेड इस्लाम के मुकाम पर दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा होने से पानी मजीद आबादियों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लिखा सलधेरा, बस्ती मियां हकीम, मौजा गाही शाह तक पानी पहुंच चुका है। वसी पैमाने पर काश्त की गई तिल, कमाद, कपास और मकई की फसलें तबाह हो गई हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत अपना माल मवेशी और दीगर सामान महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। रेस्क्यू का अमला भी पानी में फंसे लोगों को निकालने में मसरूफ है। लोधरा तहसील की बस्तियों आदम वहन, जागीर, होड़ा और झोक जानन के लिए सतलुज के पानी ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता जमीनों की तरफ बढ़ रहा है। बड़े तो फसलों और जमीनों की फिक्र में परेशान हैं, जबकि बच्चे बेखौफ बड़ी तादाद में दरिया के सैलाबी पानी में नहाते नजर आ रहे हैं। ना कोई सरकारी एहलकार तैनात है और ना ही रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं। बस्ती फरीदनगर, साहू के, लोहिया के समेत कई आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है। यासीन का, सनेक का, आकू का, माड़ी मियां साहिब, चक भटियां और तोगीरा ज्यादा मुतासर हुए हैं। मुतासरीन कहते हैं कि सैलाब उनका सब कुछ खा गया है और किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। जिला बहावल नगर में मुबारकपुर के नवाही इलाके जोया के मकाम पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने लगे। जमीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिस पर मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत जमींदारा बंद बनाने में मसरूफ हैं। इर्द गिर्द की बस्तियों से ट्रैक्टर और ब्लेड मंगवा लिए गए, जिनकी मदद से आर्जी बंद बनाया जा रहा है। पंजाब में तो सैलाब तबाही फैला रहा है, मगर मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में तबाहकुन बारिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। लेकिन इस शदीद बारिश के असरात कराची से पंजाब तक पहुंच रहे हैं। कराची से चलने वाली तमाम मुसाफिर ट्रेनें 8 घंटे तक ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार होने से मुसाफिर शदीद अजियत में मुब्तला है। रेलवे मुल्तान डिवीजन के अप एंड डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। ट्रेनें कई घंटे ताखीर से स्टेशन पर पहुंचने लगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 3.5 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर से पहुंची, जबकि कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर से अपनी मंजिल पर पहुंची। इधर लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल 1 घंटा और शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर से पहुंची। देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, उम्र से भाई आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। छोटे छोटे बच्चे, फैमिली बहुत तंग हो रहे हैं। गर्मी है इधर बहुत ज़्यादा है, इंतजामात भी कुछ कम है, तो कूलिंग का कोई भी इस तरह की नहीं है। हम बहुत दूर से आए हुए हैं, तकरीबन काफ़ी देर हो गई है तेज़गाम का इंतजार करते हुए। प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे तंग हो रहे हैं। ट्रेनों की मुसलसल ताखीर से मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार पर मजबूर। मुसाफिरों का कहना था कि खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग इंतजार के बाइस सख्त परेशानी का शिकार हैं। कुछ सामान वगैरह हमने आना था, हमने आर्डर सप्लाई करना था, वो भी लेट हो गया हमारा, तो हम 3-4 घंटे हो गए हम इंतजार में हैं। तो बराए मेहरबानी के इस शेड्यूल को ठीक किया जाए। हमने आना है, उसके इंतजार कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चे छोटे छोटे, 3-4 घंटे से हम परेशान हैं।
मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। चीनी माफिया आवाम को लूटने से बाज न आया। मार्केट में चीनी सरकारी रेट से 10 रुपए महंगी दस्तयाब। चीनी मजीद महंगी होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहरिक कर दिया गया है। चीनी की सरकारी कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत बढ़कर 175 रुपए फी किलो हो गई। तहाँ मुल्तान शहर की मार्केट में चीनी 185 रुपए तक दस्तयाब है। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की जिंदगी आजीरन कर दी है। बाजार में मिल रही है जबकि 175 रुपया गवर्नमेंट का रेट है। बराए मेहरबानी इनका कोई ख्याल करें, गरीब लोग हैं, परेशानी है, तो हुकूमत को चाहिए तो काइंडली कि रेट कम करें और सही मेयार के होता है और उसके में दें लोगों को। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, इनको गरीबों के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, बल्कि हर तबके के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो मिडिल क्लास और जो नीचे सतह के लोग हैं इनका डिफरेंस ही खत्म होता जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ना सदेबाब किया इस चीज़ का, तो आवाम किसी और तरफ जाएगी जो नहीं होना चाहिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ का कहना है कि अब चीनी की कीमत में हर माह रद्दो बदल किया जाएगा ताकि मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक रेट को मुतवाजन रखा जा सके। इन्होंने कहा कि 175 रुपए से जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक कर दिया गया है। किसी को भी खुद साख्ता महंगाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 15 अगस्त के बाद से हुकूमत की पॉलिसी के हिसाब से चीनी का रेट 2 रुपये बढ़ा है। पहले हम 173 रुपये चीनी का रेट हमने सेट किया था, अब 175 है और इसी तरह अगले महीने की 15 तारीख से 170 रुपये और बढ़ जाएंगे। ये एक प्रीसेट रेट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ने 2 रुपये बढ़ाए हैं तो लोग 180 185 बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया के दावों के बावजूद मार्केट में चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है, जिस पर मौसर कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। अहमदपुर लम्हा में चिकन फरोश मुर्गी के साथ शहरियों की खाल उतारने में मसरूफ। सरकारी रेट से कहीं ज्यादा कीमत वसूल की जाने लगी। प्राइस कंट्रोल टीमें गायब। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम है। अहमदपुर लम्हा में सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, चिकन फरोश खुद साख्ता कीमतें वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन की फी किलो कीमत 584 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मुनाफाखोर 650 से लेकर 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का रोही न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि नाजायज मुनाफाखोर दुकानदार रेट लिस्ट अवेजा ही नहीं करते, चिकन की खुद साख्ता कीमतें धड़ल्ले से ले रहे हैं। इंतजामिया सिर्फ महीनों के बाद एक चक्कर लगाकर चंद दुकानदारों को छोटे जुर्माने करके अपने दफ्तरों तक महदूद हो जाते हैं। रेट लिस्ट की तो बात ही नहीं है ना, वो अवेजा करते ही नहीं है दुकानदार। 650 या 700 से कम रेट पे देते ही नहीं है, रेट लिस्ट को मानते नहीं है। ये इसमें जो नाअहली है हमारे आला अफसरान की है। इतनी सहूलियात हमारे टैक्सेस से, एसी गाड़ियाँ, हर चीज इनको मिलती है, लेकिन ये हमें 1% भी कोई सहूलत देने में नाकाम है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदामात का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन भट्ट, रोही न्यूज, अहमदपुर लम्हा। लियाकतपुर में उजरत पसंद नौजवान अपनी कीमती जिंदगियां दांव पर लगाने लगे। रेलवे फाटक पर चंद मिनट इंतजार की बजाय मोटरसाइकिल समेत पटरी को पार करना मामूल बना लिया। लियाकतपुर में शुमाली फाटक पर नौजवान जल्दबाजी में हादसात को दावत देने लगे। फाटक खुलने का इंतजार करने की बजाय नौजवान गैर कानूनी तौर पर फाटक क्रॉस करते हैं, मोटरसाइकिल उठाकर गुजारते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा हादसा होने का खदशा है। कच्ची मंडी से बड़ी तादाद में शहरियों को पक्की मंडी में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर और मंडियों की तरफ फाटक क्रॉस करके आना होता है। फाटक बंद होने की सूरत में ओवरहेड ब्रिज का रास्ता 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। पेट्रोल की बचत के लिए नौजवान गैर कानूनी तौर पर फाटक क्रॉस करते हैं। हालांकि रेलवे इंतजामिया ने शुमाली फाटक को मुकम्मल तौर पर खारदार तार लगाकर सील किया हुआ है। इसके बावजूद नौजवान बाज नहीं आते। उनका कहना है कि लंबे सफर और पेट्रोल महंगा होने के बायस खतरा मोल लेते हैं। 10-15 मिनट हो गए, अभी तक तो वो फाटक बंद है। पता नहीं कितनी देर तक बंद रहेगा, कितनी देर के बाद खुलेगा। 20-20 मिनट, 30-30 मिनट एक गाड़ी का टाइम नहीं होता हमारे पास। डॉक्टर को चेक करवाना होता है, लेकिन यहाँ के 1 घंटा में इंतजार करना पड़ता है, फाटक नहीं खुलती। शहरियों ने हुकूमत से रेलवे फाटक की जगह पर अंडरपास तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में बच्चों की सेहत के हवाले से बड़ी खबर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में बच्चों के लिए बंद यूनिट कायम कर दिया गया। पाक इटालियन बंद यूनिट में बच्चों के लिए 20 बेड्स मुख्तस कर दिए गए।
मुल्तान के निश्तर अस्पताल में बच्चों के लिए अलहदा बर्न यूनिट कायम कर दिया गया। नए बर्न यूनिट में 20 बेड्स की सहूलत फराहम की गई है, जहां जलने वाले बच्चों को फौरी और जदीद इलाज में असर होगा। इससे पहले बच्चों को मुख्तलिफ वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया जाता था, जिसके बायस इलाज में मुश्किलात पेश आती थी। ये बर्न सेंटर मुल्तान के ग्राउंड फ्लोर पे हमने बर्न सेंटर एक बच्चों के लिए भी इस्टेब्लिश कर दिया है। 20 बेड्स की सहूलत है ये, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी हर उम्र का बच्चा जो जलेगा वो यहाँ पे दाखिल हो सकेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निश्तर बर्न यूनिट डॉक्टर इजाज शाह का कहना है कि बच्चों के इलाज के हवाले से ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अब आग से मुतासरा हर उम्र के बच्चे इस बर्न यूनिट में बेहतरीन सहूलियात के तहत इलाज हासिल कर सकेंगे। उनके लिए तमाम सहूलतें जो बर्न सेंटर में चाहिए होती हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बच्चों के भी जो ये मसला बड़े अरसे से चल रहा था मुल्तान में, बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में, वो अब इसकी वजह से जो है वो हल हो जाएगा। ये इकदाम जनूबी पंजाब के बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है। बच्चों के लिए बर्न यूनिट के क़याम से इलाज की मुश्किलात में वाज़ेह कमी आएगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब शोबा ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए कोशां। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने बहावलपुर और बहावल नगर का दौरा किया। उन्होंने बहावलपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का इफ्तिताह किया, जबकि बहावल नगर में सूबाई वज़ीर ने जिला को पहला FMD फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया। सूबाई वजीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी का दौरा जनूबी पंजाब। सूबाई वजीर ने बहावलपुर में चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का विजिट किया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक अहमद अजीज तारट और स्पेशल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब असद नदीम भी उनके हमरा थे। सैयद आशिक हुसैन करमानी ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम का जल्द आगाज करने और यूनिवर्सिटी में फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी और 700 मिलियन के बजट प्लान को जल्द अज जल्द फाइनल करने की भी हिदायत जारी की। सूबाई वजीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने बहावल नगर का भी दौरा किया, जहां जिले इंतजामिया की तरफ से उन्हें मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत और DG समेत मुख्तलिफ अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। इंतजामी अफसरान जनूबी पंजाब के मसाइल के हल के लिए फील्ड में मुतहरिक। कमिश्नर मुल्तान का निश्तर अस्पताल का दौरा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के इजलास की सदारत, मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उधर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली का DHQ अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर DJ खान ने कोट चुट्ठा में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का निश्तर अस्पताल का दौरा, तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के इजलास की सदारत की और मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अहम इजलास में DC वसीम हामिद सिंधु, वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी भी मौजूद थे। कमिश्नर का कहना था कि अस्पताल में ऑनलाइन सिस्टम की सुस्त रवि बारे PITB हुकाम से बातचीत की जा चुकी। नया कंप्यूटराइज सिस्टम शेयर करके वाइस चांसलर से तजावीज तलब की हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गोरैया का DHQ अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात, सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामिया को मरीजों के लिए सहूलियात में मजीद बेहतरी की हिदायत भी की। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ने मुश्तरका खाताजात की तकसीम और मुअज़्ज़ज़ात के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन में पेशरफ्त का भी जायजा लिया। DC का कहना था कि खानदानी तनाज़ात के लिए मुश्तरका खातों की तकसीम का सिलसिले में प्लस प्रोजेक्ट्स वज़ीर आला का इनकलाबी इक़दाम है, इससे रेवेन्यू मामलात में आसानियां पैदा होंगी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद कोट चुट्टा पहुंच गए। शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। DHQ अस्पताल में मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का मुआयना भी किया। DC ने इंडस हाईवे, झूक रोड और चोटी रोड पर तजावुजात के खात्मे की भी हिदायत की, जबकि हुकूमत पंजाब ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला कर लिया। अराजी मावन के नाम से जिला लोधरा में फ्रेंचाइजेस खोली जाएंगी। नए मॉडल से मुतालिक आगाही के लिए जिला कौंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन का कहना था कि हाउसिंग कॉलोनियों सोसाइटियों के मालिकान फ्रेंचाइज ले सकेंगे। इस सहूलत से आम आदमी को रोजगार मिलेगा, पटवारी सिस्टम से जान छूटेगी। टेबल टेनिस, बैडमिंटन समेत इंडोर गेम्स के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। मुल्तान में प्रोटोटाइप जिम्नेजियम की तामीर तेजी से जारी है। खेलों की तरक्की के लिए 5 दीगर स्पोर्ट्स मंसूबे भी ज़ेर तामीर हैं। मुल्तान में खेल के मैदान से अच्छी खबर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कलमा चौक में प्रोटोटाइप जिम्नेजियम की तामीर तेजी से जारी। जिम्नेजियम का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। ये मंसूबा 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। इस जिम्नेजियम में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल समेत तमाम इंडोर गेम्स की सहूलत दस्तयाब होगी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना है कि 2026 के आगाज तक इसे मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस जिम्नेजियम
اسٹیڈیم میں تمام جدید سہولیات میسر ہوں گی۔ یہ منصوبہ شہر کے کھلاڑیوں کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ یہ 14 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے اس کی۔ اس میں ہم لوگ جتنی بھی انڈور گیمز ہیں وہ سب کرائیں گے، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور مکس مارشل آرٹس وغیرہ کی گیمز جتنی ہیں، تائیکوانڈو، کراٹے، اور ہم اس میں باسکٹ بال کورٹ بھی بنائیں گے۔ ملتان میں اس کے علاوہ مزید 5 سپورٹس سکیمز پر کام جاری ہے، جن میں متی تل سپورٹس کمپلیکس، متی تل ہاکی اسٹیڈیم، چک 8MR سپورٹس کمپلیکس، دنیا پور روڈ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ جلال پور پیروالا میں بھی منی اسٹیڈیم اور سپورٹس کمپلیکس پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری 5 سکیمز اور ہیں جو ان میں بھی بہت اچھے طریقے سے کام جاری ہے، جس میں متی تل سپورٹس کمپلیکس ہے، اس میں سیٹنگ سٹیپس بن رہے ہیں، اس میں سپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے۔ ہمارے جلال پور پیروالا میں 2 سکیمز بن رہی ہے، جس میں جلال پور پیروالا منی اسٹیڈیم ہے، وہ ریہیبلیٹیٹ ہو رہا ہے، وہاں سپورٹس کمپلیکس بھی بن رہا ہے۔ پروٹوٹائپ جمنیزیم اور دیگر منصوبوں سے نہ صرف کھیلوں کو فروغ ملے گا، بلکہ یہ منصوبے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔